हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस टिकट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आप देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, इसमें दो पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। पहले कि जो इंसिडेंट रे है आपका, रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ओके, एंड द नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। मतलब आपके तीनों चीजें जो है वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। भले वो इंसिडेंट रे हो आपका, रिफ्रैक्टेड रे हो, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपका नॉर्मल हो, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। जब आप लोग दो मीडियाज के बीच में लाइट देखो अगर जाते हुए, फॉर एग्जांपल मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर आपकी लाइट जा रही है, तो उसमें आपको जो भी लाइट देखने मिलेगा वो कहां से कहां जाना चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। और उसमें जो भी तीनों रेज है आपके, जैसे मेरे ये ग्लास स्लैब है लेट्स से, और इसमें इस ग्लास स्लैब में मैं एक नॉर्मल कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास एक नॉर्मल है लाइक दिस। लेट्स ड्रॉ इट। ओके, सो ये नॉर्मल है मेरे पास। अब इस नॉर्मल से जो भी रे एंटर कर रही है, देखो अभी ये पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या है। दिस इज नॉर्मल, और इस नॉर्मल से कोई चीज एंटर कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है, कोई लाइट एंटर करेगी अंदर की तरफ। तो लेट्स से वो लाइट जो एंटर कर रही है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं ये वो रे ऑफ लाइट है जो एंटर कर रही है। तो जो रे ऑफ लाइट एंटर करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? इंसिडेंट रे। तो ये हमारा क्या है? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। अब जो लाइट यहां से जानी चाहिए थी सीधी सीधी, कैसे जाना चाहिए था? नॉर्मली उसे ऐसे सीधी यहां से निकल जानी चाहिए थी, राइट। मतलब जहां पे ये लाइट है रे, वहां से सीधी चली जाती, बट वो जा रहा है क्या? वैसा नहीं जा रहा। तो कैसे जा रहा है सर? तो वो बेंड होते हुए जा रहा है। तो यहां से वो लाइट रे नीचे बेंड हो चुका है, राइट। तो अब ये जो बेंड हुआ लाइट है ये क्या है? इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और एज वेल एज आपके पास है नॉर्मल। ये तीनों लाई कहां पे करना चाहिए? क्या लिखा है? तीनों लाई करना चाहिए कहां पे? इट शुड लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए ये तीनों, राइट। और क्या लिखा है? द इंटरफेस ऑफ टू मीडियास एट अ पॉइंट, है ना, दो मीडियम से। ये M1 ले लेते हैं हम लोग, ये M2 ले लेते हैं। दो मीडियम से, रेयर कोई भी हो सकता है, डेंसर कोई भी हो सकता है, कोई दो होना चाहिए। अभी इसके इसके लिए क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, बट ये दोनों जो भी है वो पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन पे होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेट्स से P इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे आना चाहिए, विद द सेम प्लेन आना चाहिए। ओके, उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस, आप SIN भी लिख सकते हो डायरेक्टली, अपॉन, है ना, रेशियो टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने देखा है, स्नेल्स लॉ का देखा है, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं बच्चों, इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने लास्ट लेक्चर में करा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लो, सो दैट आपको स्नेल्स लॉ के बारे में समझ में आ जाए। तो दो चीज आप क्या इंक्लूड करोगे कि आपका जब भी आप रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जाते हो, तो इट शुड ऑल द थ्री शुड लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज नॉर्मल हो, रिफ्रैक्टेड रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, सॉरी इंसिडेंट रे हो, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे वो गिरना चाहिए और वो भी सेम प्लेन पे होना चाहिए, राइट। सेकंड चीज आपको बताना चाहिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज हियर, है ना, नॉर्मल द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड व्हाट वी से रिफ्रैक्टेड रे, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों भी जो है उसका जो रेशियो निकालोगे आप लोग वो कांस्टेंट आना चाहिए, एंड दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम ऊपर बनाया है यहाँ, ये आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये आपको बुक में देखने मिलेगा। इसके लिए हम लोग तीन सॉर्ट ऑफ रूल करेंगे, लॉ करेंगे, एक काइंड ऑफ इस पे अप्लाई करेंगे और इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे। जब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में लाइट आपकी जाती है तो मीडियम चेंज होने पे कैसा रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा, अगर बेंडिंग हो रही है तो किस तरफ बेंडिंग होगी वो देखने मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सो लेट्स से मेरे पास मेरे पास दो चीज हम लोगों ने कवर कर लिया है कि अगर एक इमेज बना रहे हो हम लोग, अगर हमारे पास एक इमेज है, लेट्स से ये ग्लास स्लैब है, तो इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, राइट। एक कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे रेयर मीडियम होगा ये, राइट,
क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर हो सकता है, राइट। अभी ग्लास स्लैब ले रहा हूं तो ये डेंसर होगा। सो दो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, चलो इसे मैं बोलता हूं ये एयर है और ये आपका ग्लास है, इसे ग्लास स्लैब भी कहते हैं वैसे। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशंस ये हो सकती है, एक तो लाइट रेयर से डेंसर में एंटर कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं करेगा बाय द वे, ओके, बेंड तो होगा, बट ये कंडीशन है कि रेयर से डेंसर में जाएगा। तो लेट्स से हम लोग केस 1 कहते हैं, वो केस जब लाइट ऑब्लिकली, ओके, केस 1 जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है। इसका नेचर हम लोग देखेंगे कि जब वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या वो कैसा बिहेव करेगा। एंड देन हम लोग कंसीडर करेंगे कि ग्लास स्लैब में से कोई लाइट, रे ऑफ लाइट बाहर आ रही है, दैट मीन्स डेंसर से रेयर में आ रही है। ये हम लोग केस 2 ले लेंगे। केस 2 विल बी कि वो डेंसर से रेयर में आ रही है, राइट, फिर से एयर में आ जाएगी, राइट, यहां पे भी तो एयर ही होगा, राइट। तो ये ग्लास से फिर से बाहर आएंगे, तब क्या होगा। तो ये दो केस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ऑब्लिकली बात करें। बट एक और केस के बारे में हम लोग बात करें, अगर आपके रे ऑफ लाइट समझिए परपेंडिकुलरली एंटर करती है, लेट्स से वो परपेंडिकुलरली एंटर करती है यहां से ऐसे, ओके, ऑब्लिकली ना करते हुए परपेंडिकुलरली करें, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम कह देंगे केस 3, जब वो परपेंडिकुलरली एंटर करे लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लेते, राइट। तो नॉर्मली अगर वो आती है एट द बाउंड्री तो क्या होगा। तो ये 3 केस को हम लोगों को समझना है और उसके डायग्राम्स को बनाना है। हर एक चीज को डिटेल में करने की कोशिश करें, डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें, स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट दिया है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा बोला गया है। दैट मींस लाइट स्लो होने वाली है, राइट। रेयर से जब भी लाइट जाती है डेंसर में, देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पीछे वाले लेक्चर्स के याद करने पड़ेंगे। रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर में फास्ट ट्रैवल करती है और डेंसर में स्लो ट्रैवल करती है। तो मतलब अभी क्या है, लाइट स्लो डाउन होने वाली है। तो इस केस में क्या होगा यह हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। सो आई विल जस्ट टेक अ ग्लास स्लैब फर्स्ट। तो ये रहा मेरा ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब इसमें क्या कर रहा है, आपको एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है। नॉर्मल इज नथिंग बट बाउंड्री पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। चलो बना लेते हैं, ओके, लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। ये लेट्स से ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या है, इट इज परपेंडिकुलर, हाँ, इट इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियास। अब यहाँ पे मीडियम ये क्या है, ये एयर है, दैट इज रेयर इन नेचर एज कंपेयर टू ग्लास। यहाँ पे ग्लास है एंड ग्लास इज डेंसर इन नेचर एज कंपेयर टू एयर। याद रखना, मैं कंपेयर टू बोल रहा हूँ, दे आर रिलेटिव, ठीक है, पहचान वाले एक दूसरे के। ओके चलिए, अब हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ले आते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ले आते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के पास, ठीक है। तो लेट्स से ये जो है दिस इज आवर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मैंने बना दिया, राइट। तो इसे आप कह दो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और इसका जो एंगल होगा बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वैसे इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, फिर भी हम लोग बना देते हैं सो दैट हमें भी आइडिया आते रहे साथ साथ में। अब देखो थोड़ा लॉजिकली आप सोचो कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता, तो नॉर्मली कोई मीडियम चेंज ना होने की वजह से क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे सीधे चले जाती, थोड़ा सोचो, है ना। अगर यहाँ पे कोई भी टाइप का ये ग्लास स्लैब नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये लाइट यहीं से सीधी सीधी चले जाती, राइट। ये नेचर है लाइट का, राइट, रेक्टेलिनियर प्रॉपर्टी फॉलो करेगी वो। बट अब ग्लास स्लैब है तो वो स्लोअर होगी, जिसके वजह से आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो भी रे ऑफ लाइट है उसमें एक बेंड देखने मिलेगा आपको। उसमें क्या देखने मिलेगा आपको, बेंड देखने मिलेगा। कैसा बेंड होगा सर, कहां पे होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। अब ये एंगल जो होगा उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल, या फिर बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है इसे आप कहोगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो इसको, ओके, थोड़ा सा हम इसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। अब इस कंडीशन में देखो क्या हुआ है, इंसिडेंट रे एंटर किया है, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो सीधा सीधा चले जाता यहां से, बट ड्यू टू दिस डेंसिटी, ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे लाइट में एक बेंड देखने मिल रहा है जो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो रहा है ये लाइट, राइट।
तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कहां पे मूव हुआ है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स देयर या फिर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप देखो, ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइट फास्ट ट्रैवल कर रही थी और यहाँ पे आने के बाद वो स्लोअर ट्रैवल कर रही है। सो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज केस 1 जो हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1 के बारे में। तो ये केस 1 हम लोगों ने बना लिया है, राइट। इसमें क्या है, जब हम लोग रेयर से डेंसर में कंसीडर कर रहे हैं तो R2D वाला डन है, रेयर से डेंसर वाला। अब सेकंड केस आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि सेकंड केस में क्या होगा, जब केस 2 में डेंसर से रेयर जाएगा तब वो स्लो से फास्ट होगा, राइट, कंपैरेटिवली। तो चलो उसका भी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम, लिखा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, अब कहां बोला, ये आपको डेंसर बोला है और डेंसर से वो रेयर मीडियम में जाने वाला, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग बना लेते हैं, चलो ग्लास स्लैब पहले बना लेते हैं एक जल्दी से। तो लेट्स से मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, ओके, नो थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, एक नॉर्मल बना लेते हैं जल्दी से। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे वो नॉर्मल लाइन है, ओके, और उसका नाम दे देते हैं नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल, ओके, नॉर्मल भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, डेंसर से रेयर में लाना है। अगेन देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बार बार मैं लिखूंगा तो वो सही नहीं होगा, फिर भी चलो आपके लिए, ओके, यहाँ पे आपको लिखना आना चाहिए कि ये जो है ये ग्लास है, ग्लास होने की वजह से ये डेंसर होगा, और बाहर अगर हम लोग देखें, बाहर एयर है जिसकी वजह से वो रेयर होगा, एयर इज रेयर एज कंपेयर टू ग्लास। ओके, चलिए इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसको कहां से ला रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं कहां से, लेट्स सी, यहां से, डेंसर से रेयर। लेट्स से मैंने यहां पे वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लिया है, अब ये यहां पे इंसिडेंट होगा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, क्यों, बस हम डेंसर से ले रहे हैं, तो यहां पे आप लिख दोगे इसे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ये इंसिडेंट रे है। अब अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ओके, फिर से वही कंडीशन मैं बार बार बोलूंगा, नहीं होता वाला, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये क्या करता, ये लाइट यहीं से सीधी सीधी चले जाती, राइट, जैसे जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो चले जाती, राइट। सॉरी, एकदम प्रॉपर पॉइंट पकड़ना है, ओके, चलो पकड़ लिया। तो ये एक्सपेक्टेड है, अगर ग्लास स्लैब नहीं हो तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसे जाएगी, बट अब ग्लास स्लैब है, कंडीशन तो ये है ना कि ग्लास स्लैब तो है। अब ग्लास स्लैब होने की वजह से क्या होगा, ये रे जो है बेंड होगी, अब किस तरफ, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है मतलब वो स्लो हो रही है, अब इट इज गेटिंग फास्टर, राइट, तो ये क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओ सॉरी, ओके, ये तो बहुत ही अजीब सा हो गया था, ओके। तो अब देखो, अब अगर देखो यहाँ पे शिफ्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ रहा है, कैसा आ रहा है, देखो, ये उसका एक्सपेक्टेड था, यहां से वो दूर गया है नॉर्मल से, ना, नॉर्मल यहाँ पे है आपका, नॉर्मल से दूर गया, इट इज शिफ्टिंग टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब आपका डेंसर से रेयर होगा तो केस 2 हम लोग लिख सकते हैं, केस 2 में जब डेंसर से रेयर होगा तब इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट इज गेटिंग फास्टर, है ना, वो फास्ट हो रहा है इसलिए। तो आपका ये भी कंडीशन क्लियर, ये दो कंडीशंस डन है, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बच्चों, जब भी आप लोग कोई चीज को बनाओ, ओके, कि इसमें ना एक एरो दे दो, है ना, रे ऑप्टिक्स है तो आपको रे बताना जरूरी है, नॉर्मल पे देने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो रे ऑफ लाइट नहीं है। दिस इज अगेन डन। अब थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड केस क्या है, जब हम लोग कंसीडर करें कि ये जो रे ऑफ लाइट आपकी है वो ऑब्लिकली एंटर करे, सॉरी परपेंडिकुलरली एंटर करे, ओके, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि अगर ऐसा कौन सा केस होगा जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो याद रखना, नो रिफ्रैक्शन तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, मतलब नॉर्मल पे ही एंटर करे। चलो बताता हूँ, उसको डायग्राम को बना के सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो लेट्स से एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, कुछ ऐसा ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज माय ग्लास स्लैब अगेन। अब वो रेयर डेंसर आप लोग लिख लोगे मेरे हिसाब से, राइट, कि लिखना पड़ेगा। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ। ओके, तो ये है आपका रेयर मीडियम, इसे ऑफ कर देते हैं। ओके, दिस इज योर रेयर मीडियम। ओके, रेयर है मतलब क्या है, एयर है, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं एयर है, रेयर। आप कोई और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ग्लास स्लैब है इसलिए मैं ग्लास और एयर ले रहा हूँ, ठीक है, ग्लास स्लैब है तो ये आपका हो जाएगा लेट्स से डेंसर मीडियम। दिस इज अगेन डन। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं हमारे पास एक नॉर्मल है। अब आपको पता है हम लोग नॉर्मल कहां पे बनाते हैं,
परपेंडिकुलरली बनाते हैं। नॉर्मल इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर लाइन। ये मेरा नॉर्मल है। अब नॉर्मल पे देखो बच्चों, जब लाइट ना एंटर करेगी यहां पे, ये मजेदार चीज हो जाएगा अभी, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। अब नॉर्मल ये है हमारा, और इसी नॉर्मल से कोई रे ऑफ लाइट एंटर करने वाली है। इसी रे ऑफ लाइट मतलब इसी नॉर्मल पे कोई रे ऑफ लाइट एंटर करने वाली है। अब देखो मजा, जब इस पे रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, ओके, तो मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा सर? बस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0। इसे बच्चे ना 90 लिख देते गलती से, 90 डिग्री देखिए, तो आपको लिखना है इट इज 0। तो लेट्स से यहां पे मैंने जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर करवा देता हूं यहां से। चलो ले लेते हैं यहां से एक रे ऑफ लाइट, यहीं से इसके ऊपर से ही, राइट। तो लेट्स से मेरा रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रहा है। अब जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और परपेंडिकुलरली वो एंटर करता है बच्चों लाइट, तो यहां पे ना नो बेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड। रियल लाइफ में यहां पे कोई भी बेंडिंग देखने नहीं मिलती है। अब बच्चे ना उल्टा एरो बना देते हैं यहां पे। अगर आप गलती से ऐसा बना देते हो बच्चों, तो आप एक्चुअली रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो। वैसा नहीं करना आपको, सीधी की सीधे एरो चले जाएगी यहीं से। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे कोई भी टाइप की बेंडिंग नहीं दिख रही है। एक्सपेक्टेड ऐसा था और उसी एक्सपेक्टेड लाइन पे ही जो है रे ऑफ लाइट जा रही है ना। तो ग्लास स्लैब है या नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा। कब होगा ये केस? ये उसी केस में होगा जब एकदम परपेंडिकुलरली आपका इंसिडेंट रे जो है एक बाउंड्री में, दो बाउंड्री के बीच में से एंटर करे, राइट। सो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? नो रिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। नो रिफ्रैक्शन, राइट। यहां पे आप बोल दोगे नो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड। नो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड। किस केस में? अरे ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ओके। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 होगा, इस केस में ही होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 कब होगा? तो आप बोलोगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कौन से केस में ऐसा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो। रिफ्लेक्शन वाला अलग है, रिफ्रैक्शन कब सेम हो? तो इस केस में सेम हो जाता है। याद रख लेना, बाकी सब में आपको अलग अलग एंगल्स देखने मिलेंगे। यहां पे अगर आप देखो फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया था आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा आपका, है ना, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, राइट। देखो देख के भी आपको पता चल रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लगा लो, थोड़ा मैथमेटिक्स का नॉलेज। और यहाँ पे अगर आप देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा, ये आई होगा, और अब आर बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और थर्ड वाले केस में इक्वल है। तो ये 3 केसेस है आपके लिए, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ सबमर्ज करके बनाने की कोशिश करते हैं एक एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट। इसी चैनल पे मैंने लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट का पूरा एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करके डाला है बच्चों, तो आप लोग उसके भी देख सकते हो। मैं आई बटन पे उसका लिंक डालने की कोशिश करूंगा। उसमें हम लोग ने देखा है कि कैसे लैटरल शिफ्ट एक्सप्लेन होता है, और अपने क्लास 10 का प्रैक्टिकल में से एक बहुत पार्ट भी है। चलिए, तो लेट्स सी व्हाट इज लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। शिफ्ट कहो या फिर डिस्प्लेसमेंट कहो, चलेगा, ऐसे नाम आप देख सकते हो इसमें, लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। चलिए इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही डायग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही डायग्राम है पूरा का पूरा। सिर्फ यही रूल्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी को हम लोग समझ लेंगे, और इससे 2 ही रूल से हम लोग क्या है पूरा लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से ये मेरा ग्लास स्लैब है। अगेन वही आपको लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे ये एयर है, आप बोलोगे ये एयर है, तो एयर है तो ये डेंस, सॉरी अरे रे अक्षय सर क्या कर रहे हो, रेयरर है, ओके। और ये अगर ग्लास है, ये ग्लास है तो ये क्या है, ये डेंसर है। छोटी छोटी गलतियां ऐसे कैसे, चलो ठीक है, ओके। ये हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना एक नॉर्मल बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ से, कि यहाँ से ओके इस पॉइंट से मेरा जो लाइट है वो एंटर करने वाला इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और मैं इसे लिख देता हूँ ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल। आप चाहो तो आसपास में भी शिफ्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज। थोड़ा अंदर अगर आप लेना चाहो, जैसे मुझे लेने का मन कर रहा है, थोड़ा सा मैं अंदर ले लेता हूँ इसको यहाँ कहीं पे। डायग्राम अच्छा दिखना भी जरूरी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, चलो डन है। अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट से मैं एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से ले जाता हूं, कोई भी एक एंगल से। आपको ना एक्सपेरिमेंट में बोला जाता है 30 डिग्री पे करो, 45 डिग्री पे करो, 60 डिग्री पे करो, एंड सो ऑन। तो आप अपने हिसाब से एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल हमेशा याद रखना नॉर्मल के रेस्पेक्ट में लेना आपको एंगल, ठीक है। तो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कैसे एक्सपेरिमेंट करना, आप चाहते हो अगर देखना तो आप वो वीडियो को देख सकते हो आई बटन पे। अच्छा, सो लेट्स ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट जो कि एंटर कर रही है इस नॉर्मल पे।
तो ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जो कि समझो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंटर कर रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। तो ये मैं बोलूंगा ये जो है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, और इस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे भी कहते हैं, इंसिडेंट रे भी कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे भी कहते हैं। अब मेरा सब कुछ डन है यहाँ पे। अगर समझो यहाँ पे रे ऑफ लाइट नहीं होती, मतलब रे ऑफ लाइट नहीं होती, मतलब ग्लास स्लैब नहीं होता, तो क्या होता कि ये रे ऑफ लाइट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये रे ऑफ लाइट अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये ऐसे चली जाती, राइट। तो हम लोग इसे ना ऐसा बना लेते हैं कि दिस इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं है तो ये ऐसे चली जाएगी। आप अलग अलग एंगल्स पे लेके कर सकते हो। समझो मैंने अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के लिए किया है, आप लोग 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब ऐसा बच्चे बोलते हैं सर यहाँ से क्यों नहीं बाहर आया, आ सकता है, नो इश्यूज, उससे भी बना सकते हो। एंगल यहाँ से कम कर दोगे ना तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ से ले लिया है, चलो, तो दिस इज डन। अब लेकिन क्या होगा, देखो अब ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो केस 1 अप्लाई होगा, राइट। रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो केस 1 अप्लाई होगा। अब केस 1 अप्लाई होने की वजह से लाइट कहां पे बेंड होनी चाहिए, आपके हिसाब से लाइट कहां पे बेंड होनी चाहिए? ओके, इट शुड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। रूल 1 के हिसाब से इट शुड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे थी और वो मूव होते हुए समझो यहां तक आ गई ना, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका बेंड किस तरफ है? इसका बेंड है टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट है। तो मुझे एंगल ऑफ यहां से रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, मैं इसे R1 कहता हूं, बिकॉज इसमें ना 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। एक जब वो रेयर से डेंसर में आए, एक जब वो डेंसर से रेयर में जाए, है ना। अभी ये रेयर से डेंसर में आ रहा है, और यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे डेंसर से वो रेयर में जाएगा। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर देखो डेंसर से रेयर वाले केस के लिए तो ये तो ठीक है, रिफ्रैक्शन हो चुका है रूल 1 के हिसाब से। यहां पे अगर आप कंसीडर करो तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे एक नया नॉर्मल बनेगा, है ना। ये नॉर्मल 1 है समझो। अब अगर आप देखो तो यहां पे एक नया नॉर्मल बनेगा, एंड दैट इज नॉर्मल 2। क्यों नॉर्मल 2 बनेगा सर? बिकॉज देखो अभी ये 2 बाउंड्रीज है फिर से, ओके। मैं इसे n लिख देता हूं पहले, ओके। अब यहां पे ये पहली बाउंड्री के लिए नॉर्मल था, अब ये सेकंड बाउंड्री जब डेंसर से रेयर में आएगा उसके लिए बाउंड्री, राइट, तो उसके लिए नॉर्मल बनाया गया। अब यहां पे इसका एक्सपेक्टेड क्या होगा? अब सोचोगे इसका एक्सपेक्टेड क्या होगा? लॉजिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करो। इसका एक्सपेक्टेड होगा कि ये जिस लाइन से आ रहा है उसी लाइन से चले जाए, बट ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जब भी रिफ्रैक्शन होगा ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड किस तरफ होगा? इंपॉर्टेंट वो है कि ये बेंड किस तरफ होगा। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से बेंड होगा सर? ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अवे हो गया, जाना चाहिए था कैसे? ऐसे, बट गया कैसे? ऐसे। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे बन गया अभी, ओके। इसे एमर्जेंट रे भी कहते हैं बच्चों। इसे रिफ्रैक्टेड रे ही है एक्चुअली, लेकिन ये बाहर एमर्ज कर रहा है, तो इसे एमर्जेंट रे भी कहते हैं। मे भी आपको यहाँ पे दिखता नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। उसे क्या कहते हैं? उसे एमर्जेंट रे कहते हैं, बिकॉज वो एमर्ज हो रहा है, एमर्जेंट रे कहते हैं, राइट। अब इस एंगल को, ये एंगल को हम कहेंगे, ये है आपका सेकेंड एंगल, राइट। सेकेंड एंगल मतलब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसे R2 कह दोगे, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट के लिए, बट ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। और ये जो बाहर लाइट निकल रही है यहां से, इस एंगल को E कहते हैं, दैट इज एमर्जेंट एंगल। इसका एंगल दैट इज एमर्जेंट एंगल, या फिर एंगल ऑफ एमर्जेंस, क्या कहेंगे इसे? एंगल E इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कहते हैं। अब लॉजिकली देखो, क्या थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। अब यह रे ऑफ लाइट बाहर आई है, अब देखो यहां पे ये एक्सपेक्टेड था, ये विदाउट ग्लास में लिखता हूं यहाँ पे, विदाउट ग्लास ऐसा दिखता है, राइट। दिस इज विदाउट ग्लास, दिस इज विद ग्लास, मतलब विद सम मीडियम, राइट, विद सम मीडियम ग्लास लिख देता हूं, या फिर मैं बोल रहा हूं विद सम मीडियम। क्या आप लोग देख पा रहे हो? यहाँ पे एक शिफ्ट है, इससे जाना चाहिए था ऐसा, बट उस ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो रे ऑफ लाइट ऐसा ना जाते हुए यहां से जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये साइड में शिफ्ट हुआ है। साइड में शिफ्ट होने को बोलते हैं बच्चों लैटरल शिफ्ट। ये कहां शिफ्ट हुआ है? लैटरली शिफ्ट हुआ है ना, लैटरली शिफ्ट हुआ। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने आज जो किया है उसे कहते हैं लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट। क्या आप सबको ये लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आया है? अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कर दो वीडियो को, ओके। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट देम नो कि ऐसे टाइप की सीरीज यहाँ पे चल रही है बच्चों इस चैनल पे, ओके। आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, राइट। और ये डन है हमारा लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट भी।
तो हम लोगों ने केसेस भी देख लिए, लॉज भी देख लिए एंड साथ में लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ भी लिया। फिर से कह रहा हूं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो लैटरल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट का, इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया है, मैं लिंक आई बटन में छोड़ दूंगा, वहां से आप उससे देख सकते हो। बहुत ही मजा आएगा देखते हुए कि एक्चुअली में ये होता है कि सिर्फ ये बुक ही नॉलेज है। तो आई होप सो आज के जो भी लेक्चर में हम लोगों ने किया आप सबको समझा होगा बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पैदा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।